I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब टाइटल थंबनेल तो आप देख चुके हैं कि मैं किसके अबाउट आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो सोचा मैं आपने जो व्यूवर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी और हेल्प कर देती हूँ, कुछ और लंच आइडियाज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो मम्स हैं ना, उनके लिए बहुत बिग चैलेंज होता है 7 डेज़ बच्चों को लंच देना, हेल्दी लंच देना। तो मैंने कहा चलें जो मैं लंच दे रही हूँ वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब ये चिकन पॉप्स हैं और आप चिकन पॉप्स को क्या करेंगे, बीच में से कट कर लेंगे, जो कि मैं आपको अब दिखा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ है और मॉर्निंग के टाइम पे ये सब करना तो बहुत मुश्किल होता है, व्लॉग को शूट करना। लेकिन मैं जस्ट आपके लिए कर रही हूँ। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। कुछ ना कुछ तो होता ही है ऐसा कि जो हम लर्न करते हैं किसी ना किसी की वीडियो को देख के, कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिल जाती है। तो जनाब ये छोटे छोटे से जो बंस हैं, मैंने इनको जनाब इसमें मायो और केचप लगा के रख लिया हुआ है और अच्छे से इनको थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर लिया है। और ये चिकन नगट हैं जिनको मैंने कट कर लिया है दरमियान से। हो सके तो इनको मज़ीद आप और स्मॉल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू आपके जो बच्चे हैं उनको कैसा पसंद है। तो जनाब ये बन गए हैं चिकन बॉल्स के, मैंने बर्गर बना दिए। याद है मैंने आपको लास्ट जो मेरा लंच बॉक्स का वो आइडिया से उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इनको इस तरह से बना सकते हैं, रैप भी बना सकते हैं। और ये वो बच्चों पे डिपेंड करता है बच्चे कैसे पसंद करते हैं, बच्चों को क्या क्या आप खिला सकते हैं। जस्ट वैरायटी है ये, तो आइडियाज़ है मदर्स के लिए कि उनको हेल्प मिल जाएगी और वो बच्चों को अच्छे से हैप्पी कर सकेंगे। तो जनाब इसके साथ एक तो मैंने आपको बना के दिखा दिया था चिकन पॉप्स का, और अब मैं सेकंड जो बना रही हूँ वो चिकन नगट का है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी इजीली है, आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मैंने कहा चले मैंने कैप्चर किया तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों को हेल्दी लंच देना और बच्चों को उसको फिनिश करवाना, ये सब जो स्ट्रगल है पेरेंट्स की तो चलती रहती है। बस बच्चों को खाने का थोड़ा सा वो बनाएं, आपके बच्चों को इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ हो कि बच्चे आपकी बात को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें, समझें। बच्चों को स्पॉइल मत करें, बच्चों की बात को इतना अहमियत इस तरीके से मत दें कि बच्चे स्पॉइल हो जाएँ। आप देखते हैं कि एक बारीक सा फ़र्क होता है कि जहाँ बच्चों को प्यार किया जाता है वहाँ बच्चा स्पॉइल ना हो जाए। तो मैंने अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, माइंडली सेटिंग सब रखी हुई है, लेकिन मैंने साथ साथ बच्चों को एक ऐसा अपने बच्चों के साथ सेटिंग है कि बच्चों को पता है हैव टू फिनिश, मम्मा को लिसन करना है, और हम पेरेंट्स को लिसन करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये बच्चों का माइंड पे वर्क तो चलता ही रहता है। और जनाब ये हो गया है उम्मी हानी का लंच बॉक्स फिनिश, क्योंकि उम्मी हानी आज योगर्ट नहीं लेके जा रही है। अब आप देख रहे हैं ये इब्राहिम का लंच है जिसमें इब्राहिम योगर्ट लेके जा रहा है। उम्मी हानी ने कीवी लिया और उम्मी हानी ने 7 डिफरेंट फ्रूट ले लिया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इब्राहिम ने 2 ऑरेंजेस और साथ में बनाना, 2 फ्रूट और वो चीज़ें ली। अच्छा जी, ये जो कीवी मैंने आपसे पहले भी लास्ट जो मेरा व्लॉग था लंच का, मैंने उसमें ये शेयर किया था कि ये ज़रूर बच्चों को लंच दें। और जनाब ये कीवी ना बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब यहाँ पर मैं अब बच्चों को भेज चुकी थी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैं अपना जो लंच है, सॉरी ब्रेकफास्ट है, उसको रेडी कर रही थी। ये मेरा चीज़ सैंडविच था और साथ चाय। तो जनाब आज के आते हैं टाइटल और थंबनेल की तरफ कि बच्चों का जब मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एंग्री होते हैं और बच्चे उनसे आपको उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों को माइंडली तौर पर किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, वो आप आगे देखेंगे। कुछ लेकर लाला मेरा काका चोता अच्छा मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो आप? And a boiled egg, cappuccino with pintos and brownies and a donut. आप भी साथ लेकर आए हो? ओह थैंक यू सो मच। ये मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो? I made this, and he made this and this. So I made 2 stuff, he made 2 stuff. 2 स्टफ बनाए आपने? थैंक यू सो मच, लुक सो ब्यूटीफुल। आपकी प्लेट तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। यस, आई एम स्टार्टिंग to eat boiled egg, so healthy for me. Thank you so much, you gave me healthy food and yum. And this brownie looks so yum.
And this biscuit too. This sprinkle so yum looks sugary. And wow, this coffee. This is cappuccino. Yeah, cappuccino. Oh my god. So yum. So yum. Thank you so much. You're welcome. Oh, thank you. You give me so yum food. Thank you so much. You're welcome. Have a good day. You too. Bye bye. Bye. अच्छा जी, यहाँ पर के क्लिप ऐड करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप टाइटल और थंबनेल देख सकें कि बच्चा कभी एंग्री होता है। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा है, वही कंटिन्यू मैंने आगे किया है कि अनाया काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, ज़िद कर रही थी आइसक्रीम के लिए, और मैंने उसको कैसे कन्विंस किया। मैं उसके साथ प्ले करने लग गई, उसका मूड अब बेटर से बेटर होता चला गया। मैंने उसके साथ 1-2 आवर उसके साथ प्ले किया, खूब वो माशाल्लाह से हैप्पी हो गई कि जैसे हम पेरेंट्स और पेरेंट्स को बच्चे ये समझते हैं तो पेरेंट्स हैं, लेकिन जब हम उनके लेवल पर के खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका लेवल ही कुछ और हो जाता है। तो जब आपके बच्चे ऐसे मूड स्विंग्स कर रहे हो, एंगर कर रहे हो, तो आप सब काम छोड़ के उनको टाइम दें, बस टाइम दें आप उनको। वो टाइम देने से ही बच्चा इतना खुश हो जाता है, इतना रिलैक्स हो जाता है। और ये जो आजकल जो डिवाइस का दौर जा रहा है जिसमें बच्चा बिल्कुल एक डिफरेंट ही प्लेस बना रहा है, आप वहाँ पे जाके उनके माइंड रीडिंग कर सकते हैं। आप उनके साथ प्ले करने से आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं। बच्चों को सुन लेने से ही बच्चा बिल्कुल हल्का हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। कभी बिजी होते हैं तो कहते थे ना, आई एम बिजी प्लीज़ लेट टॉक लेटर। ऐसे मत कहें, आप अपने उनके लिए खाना, कुकिंग, क्लीनिंग सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको टाइम दें, उनके साथ प्ले करें, उनके लेवल पे आके खेलें, वो चाहते हैं उनकी बात सुने। कुछ भी ऑर्डर्स उनके ऊपर ऐसे नहीं करें कि वो बस आपके ऑर्डर समझे, वो समझे पेरेंट्स का एक अलग लेवल है, इनसे तुमने कुछ शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंडली माहौल रखें, स्पॉइल नहीं करना, लेकिन फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें। मैं बच्चों के साथ बहुत प्ले करती हूँ। और मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी तो वहाँ पर क्लिप में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी मैंने वहाँ पर लिखे थे कि शायद आप उसके साथ एग्री करें कि हम बच्चों को चॉइस दें। अगर बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना तो बच्चों को चॉइस दें और उनको फ़ौरन से नो नहीं कहें कि नहीं ये नो उनको कहेंगे तो वो, और आपको पता है वो ज़िद्दी होंगे। उनको नो नहीं कहें, बच्चों को चॉइस दें, आप उनके साथ पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। और बच्चों के सामने कभी भी ये नहीं कहेंगे ये बहुत ज़िद्दी हो, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। और इवन उसको पॉजिटिविटी उसको उस वक्त चाहिए होती है, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छे पॉइंट्स उसके सामने हाईलाइट करें, क्योंकि माँ कर सकती है, माँ के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सलाहियत दी है, वो कर सकती है। तो मैं आजकल ये बच्चे जब मेरे बीमार होते हैं ना तो मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ। तो मैंने कहा ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं, तो जब बच्चों के साथ जब माँ एक्सपीरियंस करती हूँ तो मैंने कहा आपके काम आएंगी, मैं ये शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पेशेंस रखना, कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है। आप पेशेंस रखें और बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि बच्चा क्या नाम है इसका ना, हम उसके साथ हैं। क्योंकि उसका जब ज़िद्दी हो रहा होता है ना तो हम उससे ज़्यादा उस पर स्क्रीम कर रहे होते हैं। कभी हम एंगर हम अपना इस तरह से शो करते हैं तो वो क्या लर्न करेगा। जब बच्चे पे हम स्क्रीम करते हैं, शाउट करते हैं, हम उसकी आवाज़ को दबाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम उसको क्या पास कर रहे हैं, हम उसको क्या पास कर रहे हैं। वो डर जाता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है। हम बच्चे की एक पर्सनालिटी में डर और खौफ नहीं बिठाना चाहते। स्लोली वर्क करें उसकी पर्सनालिटी पे और अच्छे से उसको हैंडल करें, उसके मूड स्विंग्स को, उसके एंगर को। क्योंकि अगर आप बच्चे पे शाउट करेंगे, बच्चा आपसे ये लर्न करेगा। बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है, बच्चा एक चीज़ पेरेंट्स की लर्न कर रहा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी स्माइल, एवरीथिंग। बच्चा तो एक जैसे बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है कि वो बस समझें कि उसके अंदर जब फीडिंग हो रही होती है सब। तो हम एक ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनाएं कि हम बच्चे पे शाउट करें। बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से, ज़िद्दी बच्चा है बहुत, मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे आप देख रहे हैं। कभी भी आप ये देखें ना कि जैसे मैं उनको हैंडल करती हूँ, कभी अगर मुझे उम्मे हानी पे जैसे गुस्सा आता है या कुछ आता है या कुछ गलत कर देती हूँ, मैं कभी तीनों बच्चों के सामने उसको नहीं डांटती, सेपरेटली लेके जाती हूँ, क्योंकि तीनों के माइंड पे क्या असर पड़ेगा और फिर उम्मे हानी क्या देखेगी। तो मैं ऐसे आराम से बैठ के बात करती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ था। कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं एकदम से डांटा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ कैसी है और किस तरह से बच्चों को आप लेके चल रहे हैं। और होते हैं कुछ बच्चे ऐसे जो ज़िद्दी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि हम उनके फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें, माँ अपने जो बच्चे हैं ना उनके फ्यूचर के लिए सब चीज़ें जो ना हम लोग कर रहे होते हैं। ये कोई एक दिन का नहीं है कि मैंने आज डांट दिया और ख़त्म, फिर हमारी भी आदत बनती चली जाती है, हम भी शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, और बच्चा हमसे क्या सीख रहा है? आने वाले वक्तों पर वो सीखेगा, बड़ा होगा वो किसी पर शाउट करेगा, किसी पर स्क्रीम करेगा। फ्यूचर में ये चीज़ वैसे ही, हम एक बच्चा एक जनरेशन है, एक बच्चा एक जनरेशन। आप देखिए आज अनाया कितना डिस्टर्ब हो रही थी और मैंने कहा चलो उसको बर्गर खिला देते हैं। हम यहाँ आए और हमने कहा चलो उसको आइसक्रीम, लेकिन उसने बस एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स थे उसके, चेंज हुआ, लेकिन उसने इतना नहीं खाया और बस इन्जॉय किया उसने। थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, फ्रेश हो गई, घर से निकली और बस थोड़ा सा उसको इस तरह से हैंडल किया, उसका मूड अच्छा हो गया। और मैंने कहा चलें, घर गई, फिर उसने अच्छे से मेडिसिन भी ली, फिर उसने थोड़ा सा गर्म मिल्क भी ले लिया और बस इस तरह से मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो इर्द गिर्द देख रही थी, थोड़ा सा उसका मूड चेंज करने के लिए। तो जनाब यहाँ पर खाना पीना तो चल रहा था, लेकिन अनाया थोड़ा सा बस खा रही थी और कुछ बस इस तरह से ही चल रहा था। तो जनाब इस टॉपिक के अबाउट जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, अगर तो आप एग्री करते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, इसमें कुछ समझ लगती है, आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और इसके अबाउट मज़ीद आप कंटेंट चाहते हैं कि इस तरह के जो मैं अपने बच्चों के साथ, यानी कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और बच्चे अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उनको किस तरह से हम लेके चलते हैं, बच्चों की और भी जो बच्चे टॉटलर्स होते हैं उनको कहाँ कैसे बच्चों को आगे हेल्प करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं मज़ीद इंशाल्लाह बनाऊंगी। और बस यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बाय करने के लिए आ गए थे और बस अभी घर जा रहे हैं, और क्रीम्स वगैरह चाहिए थी तो हमने कहा चलें ये लेते हैं और फिर घर चलते हैं। This way. चलो What's a bee noise? यहाँ से तो निकालना पहले। Okay, I'll grab these. I grab this. वो भी उठाए। Could I keep these quarters? Okay, come. Sleep. Thank you. I can keep these quarters. No, put in bag. Put in my bag. बहुत गलत है। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं घर और आपसे मुलाकात होगी दोबारा नए ब्लॉग में, नए टॉपिक पे। और तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, पॉजिटिव रहा करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत से वेज ओपन होंगे। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें। अनाया लगाओ सीट बेल्ट, स्माइल बेल्ट लगाओ, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. चलो फिर सीट बेल्ट लगाओ जल्दी से।